हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसका मीनिंग, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसके नेचर और फैक्टर्स, टाइप्स और मॉडल से रिलेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है इंडिविजुअल बिहेवियर का। तो कॉमन मीनिंग होता है बिहेवियर का टू रिएक्ट और एक्ट इन स्पेसिफिक वे, कि आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं या एक्ट करते हैं वो आपके बिहेवियर को बताता है। सेकंड बोलता है बिहेवियर का मतलब होता है कि कोई भी कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है व्यक्ति, तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो किस रीज़न की वजह से कोई भी चीज़ कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, वो उसके बिहेवियर को बताता है। नेक्स्ट आता है कि कोई भी पर्सन क्या करता है, तो कोई भी इंडिविजुअल या एम्प्लॉय किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से रिस्पॉन्स करता है इन्वायरमेंट में, वो उसके बिहेवियर को बताता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो भी इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में गुड लेवेनफील्ड थ्योरी मॉडल्स में डेवलप की गई थी। जो भी इंडिविजुअल बिहेवियर है, बेसिकली कैसे कोई भी व्यक्ति रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, उसकी किसी भी चीज़ को लेके क्या प्रतिक्रिया होती है, वो उसके बिहेवियर को बताता है। तो इंडिविजुअल का बिहेवियर मिक्स होता है एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी सिचुएशन होती है, स्टिमुली होती है, उसके रिस्पॉन्स का। कोई भी पर्सन डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है। मतलब कोई हो सकता है किसी सिचुएशन में गुस्सा हो जाए, खुश हो जाए, प्यार दिखाए, तो ये उसका बिहेवियर बताता है। नेक्स्ट हम देखते हैं साइकोलॉजिस्ट कुर्ट लेविन ने जो फील्ड थ्योरी दी इंडिविजुअल बिहेवियर के फ्रेमवर्क के बारे में। तो ये साइकोलॉजिकल थ्योरी में आप स्टडी करते हैं कि कैसा पैटर्न होता है इंटरेक्शन का। मतलब कोई भी इंडिविजुअल या इन्वायरमेंट से आप किस तरीके से बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो इस थ्योरी का फॉर्मूला है जिससे ये थ्योरी बनती है, बी मतलब बिहेवियर इज इक्वल टू बिहेवियर फंक्शन एफ, जिसमें आता है दो फंक्शन, पर्सन और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट जो भी व्यक्ति के आसपास का होता है, वो उन दोनों से मिलके किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर बनता है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर को डिफाइन किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब भी वो काम कर रहा है तो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, वो उसके बिहेवियर को बताता है। तो किसी भी पर्सन का बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है डिफरेंट फैक्टर्स से, जिसमें उसका एटीट्यूड, उसका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया कैसा है, उसका परसेप्शन कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, स्ट्रेस लेवल कैसा है, बिलीफ्स कैसे हैं, नॉर्म्स या अदर साइकोलॉजी कैसी है। इन सारे फैक्टर से मिलके किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के। तो फर्स्ट आता है जो इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है, ये किसी ने इसकी शुरुआत की कि उसको कैसे रिएक्ट करना है या किसी और ने की होगी, उसकी ये प्रतिक्रिया, उसका ये फीडबैक या उसका ये रिएक्शन होता है। सेकंड आता है ये किसी भी रीज़न की वजह से होता है। मतलब कोई कॉज हुआ है जिसकी वजह से आपका ऐसा बिहेवियर होता है। फॉर एग्जांपल कि आपके कल एग्जाम है और आप बैठ के फ़ोन चला रहे हो और आपके पेरेंट्स ने, मम्मी ने देख लिया तो वो आपको डांटेंगे, क्योंकि उनको पता है कि कल एग्जाम है और आपको पढ़ना चाहिए और आप उसकी जगह पे गेम्स खेल रहे हैं या फ़ोन चला रहे हैं। तो ये किसी रीज़न की वजह से उनका बिहेवियर ऐसा हुआ है। नेक्स्ट आता है जो भी रीज़न है किसी भी बिहेवियर का, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, वो अननोन हो सकता है या इनविजिबल हो सकता है। मतलब आप उस बिहेवियर को नहीं जानते हैं, ना ही देख सकते हैं, पर वो किसी रीज़न की वजह से होता है जिसको कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि जो भी कॉज है वो विजिबल या इनविजिबल दोनों हो सकता है, पर जो बिहेवियर होता है वो विजिबल और ऑब्जर्वेबल होता है। मतलब कोई भी रीज़न हुआ जिसकी वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं, तो वो इनविजिबल हो सकता है रीज़न, पर जिस तरीके से आपने बिहेव किया है वो सबको दिखाई दे रहा है, सबको पता चल रहा है, तो वो आपके बिहेवियर को बताता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या बोला जाए तो ये कुछ फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि क्या नेचर्स होते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के। फर्स्ट आता है कि जो भी नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। हर ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वो इनविजिबल है। बहुत सारे फैक्टर्स पे किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से व्यवहार करता है, तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको जानना। सेकेंड आता है इट शुड बी स्टडी बाय टेकिंग अ टोटल मेन कॉन्सेप्ट। इसमें हम स्टडी करते हैं कि टोटल मेन कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हुए इंडिविजुअल के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो टोटल मेन कॉन्सेप्ट में हम किसी भी व्यक्ति को पूरी तरीके से समझते हैं कि उसकी क्या लाइफ का कॉन्सेप्ट है, कैसी सिचुएशंस है, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, क्या प्लान से, कैसे वो किसी भी टाइमिंग के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, तो उससे किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर का पता चलता है। नेक्स्ट आते
जो ये कॉन्सेप्ट है ये कॉम्बिनेशन होता है सारे फैक्टर्स का। मतलब कोई भी पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, वो किस तरीके से सोचता है, उसकी क्या एज है, एटीट्यूड है, परसेप्शन है, ये सारे फैक्टर्स आपके ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें हम कंसीडर करते हैं इंडिविजुअल और इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स दोनों को। मतलब किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, बिलीव्स, ये इंडिविजुअल के फैक्टर्स हो गए। वहीं इन्वायरमेंट के वेरिएबल्स की वो इन्वायरमेंट से क्या चीज़ें ले रहा है, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ये सारे फैक्टर्स भी उसको अफेक्ट करते हैं। तो इन दोनों से मिलके इंडिविजुअल का बिहेवियर बनता है। तो ये कुछ नेचर इंडिविजुअल के बारे में थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेचर ऑफ इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी इंडिविजुअल का बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखते हैं। तो फर्स्ट आता है टाइप ऑफ कंपनसेशन प्लान दे वांट और डिजायर, कि किस टाइप का आप कंपनसेशन प्लान उनको दे रहे हो, मतलब कितने पैसे या कितना एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आप उनको प्रोवाइड करें, जितनी उनकी इच्छा हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो मोटिवेट, अगर उनको कंपनसेशन प्लान अच्छे लगेंगे तो वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। और वहीं नहीं लगेंगे या आपके कुछ कंपनसेशन प्लान नहीं है तो उनको काम करने में मजा नहीं आएगा। सेकंड आता है दे अटैच टू इंट्रिंसिक रिवॉर्ड टू दी जॉब। ये जो भी इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स होते हैं आपके, जो भी आप उनको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स देते हैं जॉब के लिए, उससे वो मोटिवेट होकर और अच्छी तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट आता है डिफरेंट इन दी स्टाइल ऑफ सुपरविजन। जिस तरीके से आप उनको गाइड करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, आपकी पावर का यूज करते हैं, वो डिफरेंट होती है। अगर आपने उसको अच्छी तरीके से यूज किया है तो वो मोटिवेट होकर काम करेंगे, और नहीं किया है तो हो सकता है वो काम करना आपकी कंपनी में पसंद ना करे। नेक्स्ट आता है डिफरेंट इन देयर टॉलरेंस फॉर स्ट्रेस एंड एम्बिग्यूटी। जो भी स्ट्रेस लेवल है डिफरेंट जॉब का, वो डिफरेंट होता है कि आप कितना स्ट्रेस ले सकते हैं, कितना आप उसको सहन कर सकते हैं। तो वो टॉलरेंस लेवल हर किसी का अलग होता है। तो कोई ज़्यादा ले सकता है, कोई कम ले सकता है, कोई ले ही नहीं सकता है। तो ये उनके इंडिविजुअल के बिहेवियर को बताता है। नेक्स्ट आता है डिफरेंट इन देयर शेड्यूल ऑफ वर्क आवर्स, कि जो भी आपके काम करने के घंटे हैं वो डिफरेंट है और उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर पता चलता है। मतलब डे वाले लोग अच्छी तरीके से काम करेंगे, नाइट ड्यूटी लोग अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे, तो ये इंडिविजुअल का बिहेवियर बताता है। तो ये कुछ नेचर होते हैं इंडिविजुअल के ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर। तो इस वीडियो में आपने देखा कि इंडिविजुअल बिहेवियर क्या होता है, इसका मीनिंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या नेचर होते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर के और क्या नेचर होते हैं इंडिविजुअल के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।